है बिग न्यूज और मैं हूं प्रिया साहू। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लियो की गतिविधियों को लेकर कोल्हान डीआईजी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। लिए गए कई अहम निर्णय। आबकारी विभाग ने शराब कारोबारियों पर कसी नकेल। उलियाडी थाना क्षेत्र में की छापामारी। भाजपा भाजपा की लड़ाई में जयपुर मैदान में प्रशासन से सूर्य मंदिर कमेटी को निरस्त कर नई कमेटी के गठन का किया आग्रह। अब खबरें विस्तार से। सरायकेला जिले में नक्सली गतिविधि की जानकारी को लेकर कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन के अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन अधीक्षक कार्यालय में संपन्न हुई। इस समीक्षा बैठक में जिले के एसपी मोहम्मद अर्शी, दोनों अनुमंडल के एसडीपीओ राकेश रंजन, संजय कुमार सिंह और सीआरपीएफ के पदाधिकारी उपस्थित थे। डीआईजी राजीव रंजन ने बताया कि कोल्हान में नक्सल गतिविधियों पर पुलिस की पहल अच्छी रही है। पिछले 1 वर्षों के दौरान सरायकेला खारसमां जिले के नक्सली प्रभावित इलाके में लगातार अभियान के कारण नक्सली वारदात कम रही है। समीक्षा बैठक में वैसे जवानों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो नक्सल अभियान के दौरान अच्छे कार्य किए हैं, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। चलाए जा रहे हैं, इसमें नक्सल अभियान किस तरह चल रही है, इसके लिए सीआरपीएफ और पुलिस की एक ज्वाइंट बैठक रखी गई है। वर्चुअली ये समीक्षा के लिए बैठक रखी गई है। तो बैठक अभी जस्ट प्रारंभ हुई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो अच्छे कार्य हुए हैं उसके लिए लोगों को, पुलिस को प्रोत्साहन भी मिलेगा और आगे की रणनीति बनेगी। जमशेदपुर की उलियाडी थाना क्षेत्र में उलियाडी बस्ती में स्थित एक अवैध शराब कारोबारी के आवास पर छापेमारी। कल आबकारी पुलिस की टीम ने अवैध देशी महुआ शराब करीब 1500 लीटर प्लास्टिक के 12 जारों व ट्रक के ट्यूब में छुपाकर रख दिया, बरामद किया गया। शराब कारोबारी पुलिस के आने की भनक मिलते ही भागने में सफल हो गया। सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम ए.के. मिश्रा के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के बाद निर्देश अनुसार उलियाडी थाना अंतर्गत उलियाडी बस्ती में आज प्रातःकालीन छापामारी में अवैध महुआ शराब गोदामों में आपूर्ति हेतु तैयार करीब 1500 लीटर महुआ शराब बरामद कर उसे जब्त किया गया है। 4 अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध फरार अभियोग भी दर्ज कर लिया गया है। जो छापामारी किया गया किन क्षेत्र में किया गया, कितना सामान बरामद हुआ है, कितने लोग गिरफ्तारी हुए? सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार आज सुबह हम लोग उलियाडी थाना अंतर्गत उलियाडी बस्ती में छापामारी किए थे। वहाँ पे 4 अवैध चुलाई शराब का अड्डा था। तो वहाँ पे तकरीबन हम लोग 1500 लीटर महुआ का अवैध चुलाई शराब वहाँ से बरामद किया है और चारों जो अभियुक्त थे उनके खिलाफ हम लोग विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं। किनका था अवैध दुगुन भट्टी वाला? अभी तो नाम हम लोग पता कर रहे हैं, वहाँ पे तो कोई मिला नहीं था, सब बंद था। उसको फिर हम लोग वहाँ से रिकवरी किया है। घटनास्थल से किसी की गिरफ्तारी नहीं। ये अभियान अभी लगातार जारी रहेगा? अभियान अभी हम लोग होली तक लगातार जारी रहेगा। जमशेदपुर में भाजपा और भाजपा के बीच लगातार हो रहा टकराव अब धार्मिक स्थलों तक पहुंच चुका है। सूर्य मंदिर कमेटी संचालन को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। इस मामले पर झामुमो नगर समिति ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर प्रशासनिक स्तर पर इसमें कार्रवाई की मांग की है। झामुमो नगर समिति के नेताओं के अनुसार भाजपा और भाजपा के टकराव का असर अब आम जनता पर भी पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि कुछ दिनों से फर्जी मुद्दों पर दोनों के बीच राजनीति चरम सीमा पर है और विगत दिनों पूजा स्थल पर भी तालाबंदी कर दी थी, जिसके बाद से टकराव और बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र के निवासियों को अब दिक्कतें हो रही हैं। इन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप करे और तत्काल प्रभाव से मंदिर के सभी कमेटियों को निरस्त कर दे और चूंकि वो भूमि सरकारी है, इस कारण प्रशासन खुद से प्रबुद्धजनों की एक कमेटी के गठन पर मंदिर कमेटी के संचालन करना है। डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। किस मामला को लेकर? सूर्य मंदिर में 2 पार्टी आपस में लड़ रही है। सरजू राय और विधायक जी लोग आपस में बोल रहे हैं हमारा तालाबंदी आए दिन हो रहा है। यह किसी का अपना पर्सनल नहीं है। तो हम लोग एक ज्ञापन देने आए हैं डीसी साहब को कि इस पर ट्रस्ट बना दिया जाए ताकि दूसरे लोग भी इसमें सम्मिलित हो या प्रशासन के हस्तक्षेप में ये सारा काम हो, वोटिंग हो, जो कि सुचारू रूप से ये चल सके। आए दिन इस तरह का जो घटना हो रहा है ये कोई बहुत बड़ा बवाल कर सकता है। इसलिए सब हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन में हस्तक्षेप करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कृपाल सिंह, न्यू रानीपुर, झारखंड मुक्ति मोर्चा कदमा से सचिव। जमशेदपुर के घोड़ाबादा में गुरु शिष्य संबंधों को तार-तार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जहां एक कलयुगी शिक्षक को अपनी छात्रा पर बुरी नजर डाले जाने का खामियाजा भुगतना पड़ा। यहां तक कि आक्रोशित छात्राओं ने शिक्षक के घर में घुसकर उनके परिजनों के सामने
पीटा। जानकारी के अनुसार एक घोड़ा बांधा स्थित आलोक विहार अपार्टमेंट में एक शिक्षक छात्राओं को कॉमर्स की ट्यूशन पढ़ाते हैं। छात्राओं की माने तो छात्राओं पर शिक्षक की गलत नजर है। एक छात्रा को अकेले में ले जाकर उन्होंने गलत हरकत किया। इस संबंध में पीड़िता छात्रा ने अपने परिजनों को कुछ नहीं बताया क्योंकि वह आगे पढ़ना चाहती है। यदि वह अपने घर में परिजनों को आप बीती बताती तो परिजन उसकी पढ़ाई बंद करवा देते और कहते कि घर में ही रहो। इसलिए परिजनों को आप बीती न बताते हुए पीड़िता छात्र ने अपने सहपाठी छात्राओं को पूरी कहानी की जानकारी दी। इसके बाद सबों ने मिलकर शिक्षक को सबक सिखाने की ठान ली। फिर क्या था, छात्राएं एकजुट हुई और मंगलवार को शिक्षक के घर पहुंच गई। वहां शिक्षक की फजीहत करते हुए उनके परिजनों के सामने ही पिटाई कर दी। छात्राओं ने बताया कि वे पिटाई तक ही नहीं रुकी बल्कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को उनके घरों में जाकर इसकी जानकारी भी दी। हालांकि इस संबंध में स्थानीय थाना में अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। अगर मान 1 मिनट सुनिए, अगर ये 1 मिनट अगर तुम हमको पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, आपने तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, हम क्या बताते कि आपको गलत की, ये तो आपको पता होना चाहिए था। हमको देखो अर्पिता, ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर तुमको लग रहा है कि आई एम instead of supporting you or instead of increasing your knowledge, if I am moving in the right direction, you should have stopped me then and there. सुनिए, शेफाली को आप कोई वीडियो दिखाए थे ना? किसको? शेफाली नहीं, कभी नहीं। बुला उसको। हम आज तक किसी को अभी आएंगे वो 3 बजे। वहाँ चलो जाके देखो। मेरे को आप केस किए थे ना? किसको? मेरे को किए थे। हाँ, तुमको हम ये बताए थे। ये हम गलती किए। हाँ, गलती की। हाँ? क्यों किया केस? क्यों किए? एक छोटी बहन को कैसे किस किया जाता है? और आप क्या सोच के बोल रहे हैं कि आप किस किए थे? बिल्कुल, हमने जो किया था क्यों करोगे? मुझे एक रीजन बताओ, क्यों करोगे केस? आप आवाज नीचे कर लो मैडम, आवाज नीचे कर लो। अगर मान लो मेरे को अगर मुकरना होगा अपनी बात से, हाथ रखोगे कि किस करोगे? जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की बैनर तले गदरा में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा हुआ। वही महिला नेत्री उषा सिंह ने कहा कि 13 मार्च को अखंड भारत निर्माण सभा का आयोजन कासीडी में होने जा रहा है, जिसको सफल बनाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जनसंख्या कानून बनाने की मांग कर रहे हैं जिसमें जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके। किस तरह का बैठक था जी? अभी 13 मार्च को अखंड भारत निर्माण सभा होने जा रहा है कासीडी दुर्गा पूजा में। वहाँ दिल्ली से आ रहे हैं इंद्रेश जी हमारे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, सभी लोग आ रहे हैं। बहुत से लोग आ रहे हैं हमारे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के। पूरा झारखंड से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो उसी कार्यक्रम में के सफल करने के लिए आज उसी उद्देश्य से बैठक रखे हैं यहाँ महिलाओं का। और महिलाएं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगी। जहाँ मैं जा रही हूँ सभी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और सभी की हार्दिक इच्छा है कि जनसंख्या कानून बने। और ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो बैनर के तले आज कार्यक्रम रख रहे हैं, इस संस्था का, इस फाउंडेशन का यही उद्देश्य है कि यथाशीघ्र कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और हमारी जनसंख्या पर नियंत्रण हो, तभी देश का विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच थी कि कोई व्यक्ति खुले में शौच ना करे, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने योजना की उड़ाई धज्जियां। करोड़ों की लागत से बने शौचालय को देख रेख के लिए सरकार के पास अब कोई योजना ही नहीं। जमशेदपुर मांगो नगर निगम कार्यालय पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जमशेदपुर सांसद प्रतिनिधि एवं मांगो मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र पासवान बताया कि सरकार की करोड़ों रुपए की लागत से शौचालय बनाया गया, लेकिन इस योजना से नागरिकों को कोई सुविधा नहीं है। मांगो ओलीडी मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र पासवान ने बताया कि मांगो के कुछ इलाके में सप्लाई पाइप में नाली का पानी जा रहा है। जल आपूर्ति विभाग के एसडीओ ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्याओं का निवारण करेंगे। ओलीडी मंडल भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग एक प्रतिमंडल टीम आए हैं। हम लोग यहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से मानगो कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में सर्वप्रथम हम लोग गए और उन्हें ये बताया कि मानगो क्षेत्र और ओलीडी क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय जो लगभग 7 या 8 की संख्या में है, शौचालय की कीमत लगभग एक शौचालय बनने में लगभग 24 से 25 लाख रुपए की लागत आई है और आज के समय उसका कुछ भी यूज नहीं हो पा रहा है। कहीं से भी किसी माध्यम से उसका जीरो यूज है।
अभी उसमें ना पानी है, ना पेन है, ना दरवाज़ा है, ना ग्रिल है। जबकि बनने में 24 लाख रुपए की लागत से बना। सरकार की व्यवस्था थी कि हर एक गरीब तबके के लोग जो दिहाड़ी मजदूर करती है, महिला हो, पुरुष हो, बच्ची हो, उस शौचालय में जाए, लेकिन उसका यूज नहीं हो पा रहा है। तो ओलीडी मंडल की ओर से हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं और कार्यपालक अधिकारी को बताना चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो शौचालय है, उस शौचालय में उसका यूज होना चाहिए। उन माताओं बहनों को, उन भाइयों को लाभ मिलना चाहिए। आज भी लोग खुले में शौच करने के लिए विवश है। तो उस व्यवस्था को किस तरह से हटाया जाए। जो मोदी जी का सोच था कि भारत में हर एक घर में शौचालय हो, वो शौचालय है लेकिन यूज नहीं हो पा रहा है और काफ़ी बड़े लागत से बना हुआ है। एक शौचालय में लगभग 24-25 पेन लगा, यानी कि एक बार में 24-25 आदमी की बैठने की व्यवस्था है। व्यवस्था किसी काम का नहीं है। उस व्यवस्था को अगर लागू किया जाए तो निश्चित तौर पर ओलीड क्षेत्र में उसका लाभ मिलेगा जनता को। और उसके बाद हम लोग मानगो क्षेत्र में पीएचडी विभाग में पानी से समस्या के लोगों को जूझ रहे हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए भी हम लोग आए हैं। बहुत क्षेत्र में पानी नहीं मिल रहा, 1 दिन 2 दिन पानी मिल रहा है, कभी आ रहा कभी नहीं आ रहा। कुछ क्षेत्र में इस तरह के पानी, गंदा पानी की शिकायत आ रही है। क्योंकि पीएचडी विभाग से हो सकता है कि कुछ खोड़ा खोड़ी नली बन रहा है, हो सकता है नली का पानी उस पाइप में जा रहा है। काफ़ी लोग इसमें शिकायत पहले भी दर्ज करा चुके हैं। तो लोगों ने कहा कि रामकृष्ण कॉलोनी, समता नगर, ओलीडी टैंक रोड में गंदा पानी आ रहा है। हमने शिकायत किया है। हमने बताया ज्ञापन के माध्यम से एसडीओ साहब से वार्तालाप हुई है। वार्तालाप में उन्होंने बताया है कि अमरिंदर जी, हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे और 8 दिन के अंदर सारे समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की ओर से जमशेदपुर के होटल में SC/ST युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसे दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से संचालित किया गया। जानकारी देते हुए नेशनल ट्राइबल इकाई के प्रमुख राजा नायक ने बताया कि भारत सरकार की ओर से दलित और SC/ST उद्यमियों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में SC/ST वर्ग के उद्यमी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्टैंड ऑफ इंडिया की ओर से 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन बैंक द्वारा SC/ST उद्यमियों को देने का प्रावधान है। खासकर फूड प्रोसेसिंग की सेक्टर में इसकी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि SC/ST वर्ग के युवा पढ़ने लिखने के बाद रोजगार के अभाव में इधर उधर ना भटके, इसलिए सरकार उनके लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। जरूरत है उन योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए। उन्होंने बताया कि SC/ST उद्यमी पैसे के अभाव में अपने रोजगार को आगे नहीं बढ़ा पाते। ऐसे कार्यशाला के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने झारखंड सरकार से भी SC/ST उद्यमियों के लेकर पॉलिसी निर्धारण किए जाने की मांग की, ताकि झारखंड के SC/ST उद्यमी भी इसका लाभ ले सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। कार्यशाला में SC/ST समुदाय के कई कारोबारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्य ने भी हिस्सा लिया। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के आउटसोर्सिंग कर्मचारी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनके अनुसार इनके संवेदक कंपनी के इन्हें विगत 4 माह का वेतन नहीं दिया है, जिस कारण इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बताया जाता है कि आउटसोर्सिंग कंपनी का नाम गीतिराज लिमिटेड है और इनके करंडी सेक्शन में 52 कर्मचारी कार्यरत हैं। न केवल करंडी बल्कि मानगो, हजारीबाग और धनबाद में भी इसी आउटसोर्सिंग कंपनी का विद्युत विभाग के ठेके दिए हैं और सभी जगहों पर कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से त्रस्त हैं। इन्होंने कहा कि लगातार अपनी वेतन की मांग ये करते आ रहे हैं, लेकिन इन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है, जिस कारण अब इनके सब्र का बांध टूट चुका है और सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले। एक मिनट आप लोग हाँ बताइए। JVNL के माध्यम से हम गीतराज कंपनी में काम करते हैं। गीतराज कंपनी हमारा कॉन्ट्रैक्टर है और हमें 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, इसलिए हम लोग हड़ताल किए हुए हैं। हम फील्ड स्टाफ हैं और हमारे साथ PSS के भी बहुत सारे स्टाफ हैं जिन्हें वेतन नहीं मिला और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो 4 महीना से नहीं मिला तो आप लोग इसके पहले कभी? इसके पहले भी हम लोग किए। पहले हम लोगों का वेतन 6 महीने का बकाया था और उसे हमें 2 बार में दिया गया। एक बार आज से 1.5 महीने पहले दिया गया था और एक बार हमें अभी 7 दिन पहले दिया गया। तो उससे हमारा रोजी रोटी एक अच्छे सुचारू रूप से नहीं चल पाया, क्योंकि हम लोग कर्ज बहुत ज़्यादा ले चुके हैं कि हमारा वेतन जब आएगा तो हम उसे चुकाएंगे। जैसे स्कूल का बच्चों का फीस, राशन का बिल
बहुत स्टाफ हमारे ऐसे भी हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, तो इन्हीं सब समस्याओं को ऐसे में कब तक हड़ताल पे रहिएगा, समाधान जब है? तक हमारी मांगें पूरी ना हो जाए। हमारी बस एक मांग, हमें वेतन मिल जाए, हम ये हड़ताल ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग के हड़ताल पर वैसे काम में तो बाधा आएगी जी, क्योंकि 20% सरकारी स्टाफ है और 80% हम जैसे प्राइवेट स्टाफ है, तो प्राइवेट स्टाफ सारे अभी हड़ताल में है। ये समस्या सिर्फ जमशेदपुर में है कि और भी कहीं है? नहीं, बहुत जगह है, जैसे आपका धनबाद, बोकारो, जहाँ भी प्राइवेटकरण है वहाँ पे ये समस्या है। आपका नाम बता दीजिए। शिवेश कुमार।